अयोध्या में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आज होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे मौजूद। 5 जून तक चलेगा समारोह, उसी दिन होगा अंतिम पूजन। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजी अयोध्या नगरी। सरयू तट से रामलला के मंदिर तक निकली कलश यात्रा। आज से शुरू होगा 3 दिवसीय अनुष्ठान। और 5 जून को अयोध्या राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा। चंपत राय ने श्रद्धालुओं से की अपील, कहा प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या ना आए, कार्यक्रम में नहीं है कोई आमंत्रण। अयोध्या प्रशासन ने 22 दुकानों को जारी किया नोटिस। राम मंदिर के पास मौजूद मीट की दुकानें होंगी बंद। 7 दिन के अंदर बंद करनी होंगी दुकानें। राम मंदिर निर्माण में जुड़ा नया अध्याय। स्वर्णमंडित हुए सभी कलश और नवनिर्मित प्रतिमा स्थल की भव्य तस्वीरें भी सामने आई। बकरा ईद को लेकर यूपी सीएम ऑफिस ने जारी किया निर्देश। पहले से तय जगहों पर होगी कुर्बानी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक। परंपरागत स्थलों पर ही होगी नमाज। और यूपी में बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए। सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, परंपरागत स्थलों पर ही पढ़ी जाए नमाज। खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जुबानी जंग तेज। मुस्लिम मौलानाओं का बयान, ये सालों से चली आ रही परंपरा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बलि किसी भी धर्म में हो वो निंदनीय है। और बकरीद में कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग करने वालों पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, कहा ये हरगिज नहीं हो सकता। 1450 साल से मनाया जा रहा है त्योहार, इसे कोई बंद नहीं करवा सकता। विवादित पोस्ट को लेकर उज्जैन के मौलाना पर एफआईआर। मौलाना तुरब अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे पाकिस्तान के 2 मौलवियों के वीडियो में पाक मौलवी गाय की कुर्बानी को बता रहे थे पुण्य का काम। बकरीद को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया, कहा हिंदू धर्म के बारे में बिना जाने आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ पर बलि का विधान बहुत अलग। पाकिस्तान से तनाव के बीच 8 से 11 जून तक अरब सागर में फायरिंग अभ्यास करेगी नौसेना। भारत ने जारी किया नोटम। दुश्मन 4 दिनों तक देखेगा भारतीय नेवी का अदम्य साहस। भारत में जासूसी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से एक्टिव हुए कई नंबर। सर्विलांस के जरिए जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान में मौजूद सिमों से भारत में बातचीत। नंबरों की ट्रैकिंग से जासूसी का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखे संदिग्ध और सूचना के बाद एक्शन में सुरक्षा बलों के इलाके। और आपको बता दें कि कठुआ के सलादी इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान के लिए धमकी पर अब चीन उतर आया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दिया बड़ा बयान। असम सीएम हेमंता का चीन और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान की नई डराने वाली कहानी। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं है। रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस, स्पेन की यात्रा पूरी करने के बाद डेलीगेशन की वतन वापसी। डीएम के सांसद कनी मोची के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत के लिए होगा रवाना। मिस्र में आतंकवाद पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, जब देश एकजुट होंगे तो आतंकवाद को कुचलने का काम होगा, नकेल कसने का भी काम होगा। आतंकवाद को लेकर पाक के खिलाफ मिस्र में बोले मनीष तिवारी। कहा, आतंकवाद रोकने के लिए विश्वव्यापी होना चाहिए संग्राम। आतंकवाद पर लगाम और कड़ी कार्रवाई जरूरी है। खड़गे के बयान पर दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, खड़गे बोल रहे पाकिस्तान की भाषा। पीएम देश की सुरक्षा और विकास दोनों के बारे में सोच रहे हैं। इससे आखिर कांग्रेस क्यों परेशान है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को विपक्ष की तरह व्यवहार करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमारी सेना ने संघर्ष करके जीत हासिल की। पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर कब्जा। सिंध में सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न करने पर दी हैदराबाद शहर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। महीने में करीब 24 करोड़ यात्री भरते हैं उड़ान। पीएम मोदी से मिले पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस। 3 दिनों की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं भारत। आतंकवाद और दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा।
बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में चुनाव आयोग। जून में दौरा करेगी टीम। बिहार में 2 से 3 चरणों में हो सकता है मतदान। 22 नवंबर को पूरा हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने बढ़ाया सस्पेंस। कहा, विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं किया है फैसला। पार्टी ने दिया है प्रस्ताव, गंभीरता से इस पर विचार किया जा रहा है। चिराग पासवान ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संकेत दिए। पार्टी कार्यालय में चिराग के समर्थन में लगे पोस्टर में चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। कहा, यह तेज प्रताप का निजी मामला है। शादी करना गुनाह की श्रेणी में कतई नहीं आता है। संसद के विरोध सत्र की मांग तेज। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। चिट्ठी में की विशेष सत्र बुलाने की मांग। 4 जून को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। मोदी सरकार 3.0 के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री करेंगे बैठक। सरकार के काम को जनता के बीच लेकर चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी पुलिस के समर्थन में आए मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा, पुलिस के विरोधियों का कलेजा निकाल लेंगे। यूपी पुलिस का अपमान बर्दाश्त नहीं। आज कानून का राज स्थापित हुआ है। आज कोई भी यदि उत्तर प्रदेश पुलिस का कॉलर भी पकड़ेगा तो सिपाही जो है कलेजा निकाल लेगा। वहीं सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का राजनीतिक स्टंट। टीएमसी सरकार जमात और चरमपंथियों की सरकार बनकर रह गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें? आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। मुंबई में मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर उतारने के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने बुलाई मीटिंग। बैठक में मस्जिद के ट्रस्टियों समेत कांग्रेस के नेता होंगे शामिल। मदरसा शिक्षा को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल। मदरसों की मान्यता के बदलेंगे नियम और मदरसा शिक्षा में बदलाव के लिए भी कमेटी बनी। देखिए, मदरसा शिक्षा बेहतर बने, ये हमेशा हमारी मोदी और योगी सरकार ने इसलिए काम किया है। दीनी तालीम ज़रूरी है, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा का अंग बनाना, ये हमारी एक जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य था। उसको हमने पूरा किया है। जिम ट्रेनर्स को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने उठाए सवाल। कहा, हिंदू लड़कियों को किया जा रहा टारगेट। जिम, डांस क्लास जैसी जगहों पर बनाया जा रहा है सीधा निशाना। जिम सेंटरों के ऊपर भी जो कर्मचारी, जो जिम सेंटर चलाने वाले हैं, वो मोहसिन और फरहान की तरह समाज में इस प्रकार के भेड़िए तो छुप कर नहीं बैठे हैं। इनको पुलिस को वेरिफिकेशन करना चाहिए, इनका सत्यापन करना चाहिए। सेंट्रल बैंक ने बांग्लादेश में जारी किए नए नोट और जारी नए नोट से शेख मुजीबुर रहमान गायब। बांग्लादेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी जगह मिली। दिल्ली के बाटला हाउस में अवैध निर्माण पर जल्द चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन पर रोक से किया इनकार। जुलाई के पहले सप्ताह में होगी सुनवाई। जंगपुरा में कल चला था बुलडोजर। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर ट्रस्ट का विरोध। चौथे दिन भी बैठक का नहीं निकला कोई परिणाम। प्रशासन गोस्वामी समाज को समझाने में फेल। लाल आतंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 6 नक्सलियों पर रखा गया था 25 लाख रुपए का इनाम। और आईआरएस अधिकारी की रिश्वतखोरी मामले में दिल्ली, मुंबई, पंजाब में सीबीआई की छापेमारी। 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 1 करोड़ नगद बरामद हुआ। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। पक्षी टकराने के बाद पटना से रांची जा रहे इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। रांची हवाई अड्डे पर उतारा गया विमान। सभी 175 यात्री सुरक्षित हैं। फूड में मिले फंगस पर जेप्टो ने दी सफाई। कहा, गड़बड़ी की कर रहे हैं आंतरिक जांच। अपनी खामियों में सुधार करेंगे और ग्राहकों को अच्छा सामान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में 5 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज। दस्तावेजों में धोखाधड़ी और सॉल्वर के जरिए परीक्षा दिलाने का मामला। दूसरे आरोपियों की भी तलाश अब तेज कर दी गई है। इंदौर में कोच मोहसिन पर एक और मामला दर्ज हुआ। तंत्र मंत्र और जिन्न के नाम पर 21 लाख की ठगी का आरोप। धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही है जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या पर बिहार की सियासत गर्म। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। परिजनों ने पटना मेडिकल पर लापरवाही का आरोप लगाया।